हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन इमरान खान सांसद नहीं पहुंचे, जिसके चलते कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता को संबोधित किया। इमरान ने कहा, देश के सांसद बिक रहे हैं, बाहरी मुल्क में तख्ता पलट करना चाहता है। भारत की तारीफ कर बोले कि हिंदुस्तान एक खुददार मुल्क, किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं कि भारत से बात मनवा ले। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच भी राजनीतिक उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। श्रीलंका के सबसे बड़े विपक्षी एसजीबी का कहना है कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाएगी। इसके साथ राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर भी महाभियोग चलाने के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन जंग को 45वां दिन है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है। यूक्रेनी शहर मकारीव के मेयर वादिम तोकर का कहना है कि रूसी सैनिकों ने 132 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी है। शहर 40% तबाह हो चुका है। बूचा के बाद रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर में आम लोगों को निशाना बनाया। यहाँ एक रेलवे स्टेशन पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। इसमें 50 लोगों की मौत हो गई, इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमले के वक्त रेलवे स्टेशन पर 4000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के सिरहामा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर निसार डार मारा गया। कमिश्नर आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि इलाके में मुठभेड़ जारी है। पुलिस और सुरक्षा बल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। अनंतनाग के कुछ हिस्सों में एहतियात के तौर पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दिल्ली के आजाद बाजार के कई दुकानों में आज सुबह भीषण आग लग गई। घटना की सूचना पर दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं दमकल विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग कैसे लगी है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं आग से कई दुकानें जलकर खाक हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर के ट्विटर हैंडल को हैकर्स ने निशाना बनाया। देर रात हैकर्स ने सीएम योगी के ऑफिस के ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया और एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। योगी का ट्विटर 2 घंटे तक प्रभावित रहा, फिर ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद बहाल कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अनूप केसरी समेत आप नेता सतीश ठाकुर और इकबाल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तीनों नेताओं ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। असम के गुवाहाटी में 8वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। इस दौरान बिरला ने कहा, भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रबल समर्थक है। भारत राष्ट्रमंडल संघ के अंदर भी एक सक्रिय और जवाबदेही भागीदारी निभाता है। भारत का लोकतंत्र बहुत प्राचीनतम है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दे दी है। अब तक सरकारी एजेंसियों ने 88,65,000 मीट्रिक टन की खरीदी पहले ही कर चुकी है। शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्र का आज 8वां दिन है। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। श्वेत आभूषणों और वस्त्र से सुसज्जित माता महागौरी की आराधना से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एमपी कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की पहली बैठक 12 और 13 अप्रैल को होने वाली है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की अध्यक्षता में बैठक रखी गई है। कमलनाथ नवगठित समिति के सदस्यों से चर्चा करेंगे। बैठक में सदस्यता अभियान की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा होगी। डिजिटल सदस्यता और महंगाई मुक्त भारत अभियान पर बैठक में चर्चा होगी। खैरागढ़ में उपचुनाव प्रचार चरम पर है। कांग्रेस बीजेपी ने प्रचार में ताकत झोंक दी है और दोनों ही दल तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन गंडई से लगे गांव देवपुरा के लोगों की मांग है कि गांव में अवैध शराब बिक्री और पानी की समस्या दूर हो। साथ ही गांव का तालाब सूखने की वजह से निस्तारी की समस्या गंभीर हो गई है। पीएससी मेंस की आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। आवेदन नहीं कर सके अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देने के लिए तिथि बढ़ाई गई है। अब 10 अप्रैल तक परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं 11 अप्रैल को त्रुटि सुधार किया जाएगा। पीएससी मेंस के लिए 2548 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया, जिसकी परीक्षा 26 मई से शुरू होगी। खरगोन के इदारतपुर गांव में पेयजल की समस्या देखने को मिल रही है, जिसे लेकर महिलाओं ने देर रात तक कलेक्टोरेट का घेराव किया। महिलाओं ने प्रदर्शन कर पेयजल की समस्या दूर करने की मांग की है।
शहडोल कमिश्नर ने मेडिकल कॉलेज के डीन के ऊपर प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का आदेश निरस्त कर दिया है। प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने आदेश का विरोध किया था, जिसे लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने डीएमई को निर्देश दिए थे। जबलपुर हाईकोर्ट में आयुष डॉक्टरों की सेवाएं खत्म करने को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कोरोना काल में नियुक्त आयुष डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई और राज्य सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि कोरोना काल में सेवाएं देने वालों को सरकार क्यों हटा रही है। आगामी सुनवाई तक सेवाएं जारी रखने के भी आदेश दिए हैं। एमपी के उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सरकारी और निजी कॉलेजों की फीस इस साल भी नहीं बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने विभाग को जरूरी निर्देश दिए। कोरोना महामारी के कारण आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है। नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की बेरहमी सामने आई है, जहां उन्होंने 2 युवकों को बंधक बनाकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने के बाद राजनीतिक पारा चढ़ गया। दोनों युवकों ने बालिग लड़की को उसके प्रेमी के साथ भगाने में मदद की थी। इंदौर में पुलिसकर्मी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नशे में 2 युवक पुलिसकर्मी की पिटाई कर रहा है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी टकराने को लेकर विवाद हुआ था। वायरल वीडियो एरोड्रम क्षेत्र का बताया जा रहा है। शहडोल के जयसिंह नगर थाना क्षेत्र में कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैहर से दर्शन कर लौटे थे समय यह हादसा हुआ था। कोंडा गांव के घोड़ा गांव माकड़ी मार्ग में एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार कोंडा गांव से जगदलपुर की ओर जा रही थी। बिलाईगढ़ में सड़क हादसे में एक नाबालिग की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां देवसागर मोड़ के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार गिर गए। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुरैना के अंबा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर अंबा पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं ट्रैक्टर चालक हादसे के बाद से फरार हो गया है। रायपुर जिले के तिल्दा में डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद कुछ युवकों ने एक युवक की हत्या कर दी। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। रायपुर में किराएदारों के 2 गुटों के विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दुर्गा नगर पंडरी तराई में एक गुट के परिवार ने ईंट चाकू से हमला किया। मामले में महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, तो वहीं 3 फरार है। पूरा मामला देवेंद्र नगर थाना इलाके का है। रायपुर के तेलीमांदा श्याम नगर में अवैध रूप से तलवार बेचते आरोपी गिरफ्तार किया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर करीब 1 लाख रुपए कीमत के 153 तलवार जब्त किए हैं। मामले में आरोपी निर्मल सिंह से पूछताछ जारी है। कोरिया में महुआ बीनने को लेकर जमकर विवाद हो गया और लोग मारपीट पर उतर आए। जनकपुर पुलिस ने 2 मामलों में 6 लोगों को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। भाटापारा पुलिस ने आदतन क्रिकेट सटोरिया राहुल अग्रवाल को गिरफ्तार किया। आरोपी अपने घर से ही सट्टा खेल रहा था, जिसे पुलिस ने रंगे हाथों दांव लगाते पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने लाखों के दांव के स्क्रीनशॉट के साथ 20,000 रुपए जब्त किए हैं। इंदौर कलेक्टर ने बताया कि इंदौर को सेफ सिटी बनाने के लिए प्रशासन सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इंदौर में स्टार्टअप पार्क और आईटी कंपनियों के लिए रात में भी बाजार खुलने के साथ परिवहन और अन्य सुविधाएं देने पर विचार किया जा रहा है। खंडवा पुलिस ने राशन माफिया मोहम्मद असलम चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। असलम चौहान एक हिस्ट्री शीटर राशन माफिया है, जिस पर सरकारी राशन की हेराफेरी करने समेत मारपीट धोखाधड़ी से 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं, लेकिन लंबे समय बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। छिंदवाड़ा के सौसर के खैरियता गांव के बाजार में 2 व्यापारी भाइयों से लूट का मामला सामने आया। कृष्णा और चंद्रशेखर येरपुड़े अपनी गहनों की दुकान बंद कर लोधीखेड़ा अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी अचानक 2 बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने दोनों पर फायरिंग कर दी और पैसे और गहनों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। बिलासपुर में 2 रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। कर्मचारी से नौकरी लगाने के नाम पर 15 लाख की ठगी की गई है, जबकि एनटीपीसी के सीनियर मैनेजर से मालदीव में हॉलीडे पैकेज बुक कराने के नाम पर 2,72 करोड़ ठग लिए गए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
धमतरी की मगलुट पुलिस ने एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से सट्टा पट्टी और कैश बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर आरोपी को धर दबोचा। कवर्धा में पंडरिया थाना पुलिस ने किशनगढ़ के थाना प्रबंधक को ठगी के मामले में गिरफ्तार किया। शाखा प्रबंधक ने सहकारिता विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर पीड़ित से 7 लाख रुपए की ठगी की थी। पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच जारी है। विदिशा में शराब ठेकेदार की गाड़ी में बड़ी मात्रा में शराब मिली। आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी को जब्त किया। साथ ही ठेकेदार मनीष श्रीवास्तव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की तैयारी में, हालांकि आरोपी अभी फरार है। हरियाणा से गुजरात भेजी जा रही अवैध शराब को ग्वालियर के पनिहार पुलिस ने पकड़ा है। जब्त की गई शराब और कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल अवैध शराब भरकर लाया जा रहा वाहन दूसरे वाहन से टकरा गया, जिसके कारण आरोपियों को पकड़ा गया। वहीं पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। रायगढ़ जिले में भीषण गर्मी के चलते बिजली की खपत बढ़ गई है। जिले में बिजली की प्रति माह खपत में औसतन 3 करोड़ यूनिट का इजाफा हुआ है। लोड बढ़ने से लगातार पावर कट रही समस्या आ रही है। वहीं फ्यूज ऑफ कॉल्स भी बढ़कर 2 गुने हो गए हैं। सोमनाथ से अयोध्या आए राम भक्त विपुल भाई ने राम मंदिर में करीब 6 फीट ऊंची अगरबत्ती भेंट की है। इस दौरान भक्त ने बताया कि अगरबत्ती बनाने में 2 महीने का समय लगा और ये अगरबत्ती 3 से 4 दिनों तक अनवरत चलती रहेगी। छिंदवाड़ा में परिवहन विभाग एक अभियान के तहत जिले में संचालित स्कूलों की बसों की जांच कर रही है। इस दौरान पब्लिक स्कूल की बसों की सूक्ष्मता को जांच पड़ताल की गई है, जिसके बाद आरटीओ ने बस के परमिट निरस्त करने के आदेश दिए हैं। इंदौर से बांद्रा स्पेशल ट्रेन चलाने की डिमांड बढ़ गई है। दरअसल गर्मी के दिनों में ट्रेन में भीड़ ज्यादा रहती है। सबसे ज्यादा मुंबई और पुणे में रहने वाले लोग गर्मी में इंदौर आते हैं। जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि आने वाले दिनों में बांद्रा के साथ ही दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। शहडोल में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। बासा गांव में 9 हाथियों का दल मौजूद है, जिन्होंने बासा गांव में घर को नुकसान पहुंचाया। वहीं हाथियों की मौजूदगी को लेकर वन विभाग की टीम ने अलर्ट जारी कर दिए हैं। भोपाल के कान्हा टाइगर रिजर्व में नक्सलियों के खुलासे के बाद सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। टाइगर रिजर्व में अब केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती होगी। वन विभाग विशेष बल तैनात करेगा। वन विभाग प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल ने रिजर्व में हर बीट पर गश्ती दल तैनात करने का निर्देश जारी किया है। बलरामपुर के बरियों में रामनवमी के अवसर पर श्री राम, जानकी और हनुमान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में लोग ढोल नगाड़ों के बीच नाच रहे थे और जय श्री राम के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस शोभा यात्रा में दूर दूर से लोग पहुंचे हुए थे। रायगढ़ में इस साल रामनवमी का पर्व उत्साह से मनाने की तैयारी की गई। कार्यक्रम में बनारस और उज्जैन से बुलाई गई झांकियां खास आकर्षण होंगी। कार्यक्रम में चौवन समाज के लोगों ने सक्रिय भागीदारी दी। इस दौरान 50,000 से ज्यादा लोग जुटने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात सीहोर के सलकनपुर देवी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने माता विजयासन देवी की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी भी साथ थी। मुख्यमंत्री ने देश प्रदेश के लोगों के लिए सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की है। पत्तल गांव में खाटू श्याम जी और बाबा सालासर के नए मंदिर में प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी कर ली गई। कार्यक्रम से पहले कलश यात्रा और भजन संध्या आयोजित हो रही है। 10 अप्रैल को मंदिर में प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्रि का आज 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इंदौर के मंदिरों में भी भक्त उमड़ रहे हैं और मां की आराधना कर रहे हैं। शहर के टेकरी पर स्थित बीजासन माता मंदिर में भी नवरात्रि के दिनों में भक्त उमड़ते हैं। सूरजपुर में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित कुदरगढ़ महोत्सव का समापन हो गया। 3 दिनों तक चलने वाले समारोह में स्थानीय कलाकारों को अपनी कला और जौहर दिखाने का मौका मिला। कार्यक्रम में स्तुति जायसवाल ने अपने मधुर संगीत से लोगों को बांधे रखा। मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया। राजगढ़ और नर्मदापुरम में अधिकतम तापमान दर्ज 45 डिग्री किया गया। वहीं भोपाल में अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री, इंदौर में 41.1 डिग्री और जबलपुर में 41.6, ग्वालियर में 42.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। आज आईपीएल में 17वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला दोपहर को 3:30 बजे मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा। दोनों टीम टूर्नामेंट में अब तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई। पॉइंट टेबल में चेन्नई 8वें तो वहीं हैदराबाद सबसे पीछे है।
आज डबल हेयर मुकाबले में दूसरा मुकाबला बेंगलोर और मुंबई के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम शाम 7:30 बजे महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भिड़ेंगी। मैक्सवेल की वापसी से बेंगलुरु को मजबूती मिलेगी, तो वहीं मुंबई अपनी पहली जीत की तलाश में आज मैदान में उतरेगी।